तो भाई लोगों फंडामेंटल के साथ साथ हिंदी में हम लोग सिक्योरिटी का सीरीज भी शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो है। किसका वीडियो है हमारा पहला? ये हमारा पहला वीडियो है एजी 500 का, जो कहता है माइक्रोसॉफ्ट एजोर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़िए। अगर हम बात करें इसके अंदर आने वाले मॉड्यूल्स की, तो ये हैं 4 मॉड्यूल्स: आइडेंटिटी एंड एक्सेस, सिक्योर नेटवर्किंग, सिक्योर कंप्यूट स्टोरेज एंड डेटाबेसेस, मैनेज सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ये 4 बड़े मॉड्यूल हैं जिनको हमें डीप डाइव लगा के पढ़ना है। डीप डाइव में क्या आएगा वो हमको यहाँ सिलेबस में दिखेगा। ये हमारा सिलेबस है। माइक्रोसॉफ्ट में आपको लिखना है, यहाँ पे जाके लिखिए एजी 500। ये आपको पूरा एग्जाम का मिल जाएगा। लिखिए एजी 500 सिलेबस, यहाँ आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो देखिए, ये है हमारा बड़ा मॉड्यूल मैनेज्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस, जिसमें एजर एडी और उसके फीचरों के बारे में बताया गया है, हम कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं सिक्योर करने के लिए अपने एनवायरनमेंट को। ऐसे ही आप नेटवर्क को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उसके सब मॉड्यूल्स हैं, स्टोरेज कंप्यूट के। तो ये सारे टॉपिक कवर करेंगे हम वन बाय वन इस सीरीज के अंदर, जो है एजी 500 एजर टेक्नोलॉजीज, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि इस चैनल पे हम लोगों ने बेसिक से ही शुरू किया है। अभी तो फंडामेंटली पूरा कवर नहीं किया है, जिसको हम बना रहे हैं। बट ये वाला वीडियो बना रहे थे तो हमने कहा चलो हिंदी में भी इसका शुभारंभ कर देते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है हमारे मन में कि भैया सिक्योरिटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, बिना सिक्योरिटी के तो भैया, क्योंकि आजकल कलयुग है, सतयुग तो है नहीं कि आपको ताला छोड़ो दरवाजे की भी आवश्यकता नहीं है। बैठे हुए हैं सब बढ़िया आराम से, कोई किसी को तंग नहीं करेगा। भैया चोर उचक्कों का ज़माना है। आजकल के चोर तो हैकर टाइप भी होते हैं। आपने बनाया अपना एनवायरनमेंट और खुली छोड़ गए VMRDP पोर्ट, कोई भी घुस जाएगा उसके अंदर। वो तो छोड़ो, एप्लीकेशन आपकी पब्लिक है, इतने सारे अटैक करेंगे, डिडोस कर देंगे, उसको बैठा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सिक्योरिटी को सीरियसली नहीं लिया और आपने ऐसे ही एनवायरनमेंट बना लिया क्लाउड पे, तो आपका एनवायरनमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। अब चलो एक और बढ़िया वाला उदाहरण लो कि आपने एजोर बना लिया, और एजोर तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे कितनी बड़ी VM बना लो, कुछ भी बना लो, राइट। किसी ने आपका अकाउंट हैक किया और वहाँ पे कुछ क्रिप्टो माइनिंग शुरू कर दी। तो आपने सोचा आपका तो बढ़िया चल रहा है एनवायरनमेंट, आप जब सुबह आए तो पता चला लंका लग गई, राइट। या आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है, पब्लिक एप्लीकेशन है जो हैक हो गई और आपके कस्टमर को पता चल गया, तो आपकी रेपुटेशन डाउन हो गई, है कि नहीं? तो सिक्योरिटी आपको हेल्प करेगी कि आप जैसा चाहते हैं वैसा वैसी व्यवस्था बनी रहे आपके एनवायरनमेंट की, आपकी एप्लीकेशन सिक्योर रहे और आपकी रेपुटेशन बनी रहे। तो ये तो सबको ही पता है। बट फॉर द सेक ऑफ फर्स्ट वीडियो, क्योंकि हमारा ये पहला पहला वीडियो है, इसलिए हमने थोड़ी सी बातें कर ली। अब बात ये कर लेते हैं कि भैया, हाँ, ये सिक्योरिटी काम कैसे करती है एश्योर पे? ये सवाल यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हमारे बहुत से भाई लोग ऑन प्रेमिस वाले और ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट वाले भी होंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जितना भी हमको सिक्योरिटी का आता था जब हम ट्रेडिशनल में काम करते थे या ऑन प्रेमिसेस में, उसका क्या आप सब कुछ भूल भाल के नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा? तो उसका जवाब है नहीं बाबा नहीं। पॉइंट ये है कि सिक्योरिटी का बेसिक एसेंस तो वही रहेगा, CIA। अरे वो नहीं जो अंग्रेजी पिक्चर में आता है, ये CIA दूसरा है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। पॉइंट ये है कि प्रिंसिपल सिक्योरिटी वही रहेंगे, बट अप्लाई करने का तरीका बदल जाएगा क्लाउड में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्लाउड का बेसिक नेचर है वो इलास्टिक है, डायनामिक है ना। आपने ऑटो स्केलिंग लगा रखी है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कोड से डिप्लॉय कर रहे हो, द एंटायर ऑपरेशन, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, ये सब का तरीका बदल गया है। सारे फीचर्स हैं बट नए तरीके से, है ना। तो क्लाउड की सिक्योरिटी को क्लाउड के नज़रिए से देखा जाएगा और उसी हिसाब से उसकी सिक्योरिटी बनाई जाएगी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। जैसे ऑन प्रेम में हमने कोई VM पे हमने डाल दिया, सारा जो कुछ डाल सकते हैं पैच कर दी, और उसके ऊपर एंटीवायरस डाल दिया, खुल खुल हार्ड हार्ड कर दी उसको, हार्डन कर दिया। और आपने ऑटो स्किल लगा रखी है, दूसरी में अपने आप आ गई, समझ रहे हो? तो आपको उस इमेज को हार्डन करना है, रादर देन एक VM को। एक
छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, झंडू सा तो नहीं है बट हाँ छोटा सा है। ठीक है, तो ये बात रही। पहला वीडियो इसके लिए बहुत बेसिक सा एक वो भूमिका बांध रहे हैं हम। तो सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों समझ में आ गई, कैसे वर्क करती है ये समझ में आ गई। क्लाउड के हिसाब से करती है, क्लाउड का नेचर डायनामिक और इलास्टिक होता है, उसके हिसाब से हमको सोचना है हर चीज़ का। और सबसे बड़ी बात, क्लाउड तो हम पोर्टल से चला रहे हैं ना, बट कहीं तो रन हो रहा है ये डेटा सेंटर, राइट। तो हमने पढ़ा था फंडामेंटल्स में शेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल, बस यही है। हाउ डज क्लाउड सिक्योरिटी वर्क, क्योंकि यहाँ के अंदर क्या है कि फिजिकल सिक्योरिटी अगर ऑन प्रेम है तो सब कुछ आप ही कर रहे हैं, आईएएस में फिजिकल सिक्योरिटी कोई और देख रहा है, पैस में ये सब भी कोई और देख रहा है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ा सा यहाँ भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि भैया जो ये क्लाउड सिक्योरिटी मॉडल है, इसके हिसाब से ये शेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल है। इसमें क्या है कि व्यवस्था बटी हुई है। क्लाउड प्रोवाइडर जो होता है जैसे एजोर या एडब्ल्यूएस, वो अपने पूरे फिजिकल सिक्योरिटी सारे उसके हाथ में होती है। बट जैसे आप वीएम क्रिएट कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस थी, तो उसमें आपके पास कंट्रोल बहुत सारा होता है, तो ऑब्वियस बात है सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा आपको मैनेज करनी पड़ती है। पैस में आपका कंट्रोल कम होता है, जैसे वीएम तो आप एक्सेस कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, एजोर ऐप सर्विस पे नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे वीएम को पैच करना भी क्लाउड प्रोवाइडर की जिम्मेदारी हो जाती है। सिमिलरली सैस पे जाते तो सिक्योरिटी आप गौर से देखो, तीनों में मैनेज करो, कोई सी व्यवस्था हो, ऑन प्रेम, आईएस या पैस या सैस, ये नीले डब्बे सिक्योरिटी दिखा रहा है। आपको सिक्योरिटी हमेशा मैनेज करनी है, सिक्योरिटी से आप पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। हाँ, कितनी करनी है और कैसे करनी है ये सवाल बदल जाता है। ऑन प्रेम में सब कुछ आप करना था, इसमें कुछ कम, इसमें कुछ कम, इसमें बहुत कम, बट करना तो है। तो यही है सिक्योरिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आप अच्छी तरह से अपने सिक्योरिटी की व्यवस्था बना पाएंगे, ठीक है ना। तो और आप अगर अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर नहीं रख पाएंगे तो भैया थ्रेट है, अटैक हो जाएगा, व्यवस्था खराब हो जाएगी, बिजनेस ठप हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से इजी 500 को कंप्लीट करेंगे हम सब मिलके। ये था पहला वीडियो सीरीज में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मौज लीजिए।